जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि माघ महीने में सरस्वती पूजा कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है और हमें उस दिन की पूजा अर्चना किस मुहूर्त में करनी है और किस दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। संपूर्ण जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी, तब वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा जिससे संपूर्ण जानकारी आपको हो सके। एक लाइक अवश्य कीजिएगा। सरस्वती पूजा को विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसे तो सारे पर्व हम अच्छे से ही मनाते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन माता सरस्वती को विद्या का और कला का देवी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा साधक बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए पूरे मन और भाव से इनकी पूजा करते हैं। सरस्वती की पूजा पढ़ने वाले छात्र, विद्यार्थी या फिर कला के क्षेत्र में जो भी हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थियों के लिए माँ की पूजा का महत्व बहुत अधिक है। तो आप जरूर करें, विशेष रूप से उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ सरस्वती उन्हीं पे प्रसन्न होती है जो उनकी साधना करते हैं, अपनी बुद्धि या विवेक को बढ़ाने के लिए पूरे मन और भाव से उनकी साधना करते हैं, तब करते हैं तो माँ सरस्वती उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसलिए भूल के भी उस दिन ऐसी कोई गलती न करें जो माँ सरस्वती जिससे नाराज हो जाए। आप विद्या का आदर ऐसे सालों भर कर सकते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करने से माँ सबकी बुद्धि सही करती है और उन्हें विद्या को प्रदान भी करती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि माघ महीने के पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा मनाई जाती है, उस दिन उनकी पूजा आप विशेष रूप से जरूर करिए। कि विद्यार्थियों के लिए वो दिन खास होता है बसंत पंचमी के दिन। अगर इस दिन शिशुओं को, माने छोटे जो बच्चे होते हैं, उनसे पहला अक्षर भी लिखवाया जाता है माता सरस्वती, उससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अगर आप सरस्वती पूजा के दिन अपना आरंभ कर रहे हैं लिखने का, छोटे छोटे बच्चे को उसी दिन पहला अक्षर लिखवाकर उसके बाद माँ सरस्वती को अर्पित किया जाता है कि उनकी बुद्धि हमेशा बढ़ती रहे और वो पढ़ने में चाहे कोई भी क्षेत्र में जाए तो उनकी बुद्धि का विकास हो। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप जरूर कर ले, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद अधिक मिलता है। तो माँ सरस्वती की इसी है। ऐसे तो सारे पर्व हम अच्छे से ही मनाते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन माता सरस्वती को विद्या का और कला का देवी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा साधक बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए पूरे मन और भाव से इनकी पूजा करते हैं। इसलिए सरस्वती पूजा जो है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की विशेष रूप से छात्र पूरी धूमधाम से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपनी बुद्धि अपनी विवेक के लिए साधना भी करते हैं। तो माँ सरस्वती की पूजा छात्र विशेष रूप से करते हैं। ऐसे तो सभी लोग करते हैं, बहुत लोग व्रत भी रखते हैं, आप भी करते होंगे, तो आपको भी पूर्ण जानकारी। बच्चे हैं तो बच्चे से भी पूजा उस दिन करवाई जाती है माँ सरस्वती की। अपने जो भी आप बुक पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बुक को भी रख के माता के पास विधिवत पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद ही माँ सरस्वती का कृपा मिल पाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा है किस दिन। देखिए, ऐसे तो हिंदू पंचांग में ये पंचमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस साल 2 फरवरी 2025 में 9:14 पर आरंभ हो रही है और 3 फरवरी को 2025 में सुबह में 6:52 पर ये समाप्त हो जाएगी, जो कि शुभ मुहूर्त है। लेकिन मनाना कब है, तो अगर जो आप उदया तिथि से लेंगे तो आप 3 फरवरी को भी मना सकते हैं, क्योंकि सुबह में लग रही है तो पूरे दिन ही मान्य होगी। और नहीं तो आप 2 फरवरी को भी मना सकते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे लग रही है। तो आप देख सकते हैं 2 दिन भी ये व्रत हो सकता है, 1 दिन भी आप मना सकते हैं। ऐसे ये शुभ मुहूर्त जो है आप 2 फरवरी को 7:08 पे शुभ मुहूर्त है, जिसमें माँ सरस्वती की पूजा होगी, तो आप उस दिन भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उदया तिथि से अगर मानते हैं तो 3 फरवरी को भी मना सकते हैं, लेकिन आपके तरफ आपके क्षेत्र में जैसे भी जिस दिन मनाई जाएगी आप उसी दिन मनाइएगा। और सरस्वती पूजा में आपको करना क्या है, पूजन विधि क्या है, वो भी थोड़ा जान लीजिए। पहले देखिए, छात्र जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो विशेष रूप से माँ की पूजा करते हैं। स्कूल में भी माँ सरस्वती की मूर्ति रखी जाती है, विशेष रूप से पूजा होती है। घर में भी अच्छे से आप पूजा करते हैं। घर में अगर छात्र है, आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है, विशेष रूप से आराधना भी करनी है, तो आपको करना क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान कर ले तो अति उत्तम है, अगर छात्र हैं तो। और नहीं तो आप कम से कम 6 बजे तक स्नान कर लीजिए, और उस दिन आप हल्के क्रीम कलर के या व्हाइट कपड़े पहने तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि माँ के साधना के लिए सबसे उत्तम वस्त्र है, क्योंकि माँ भी व्हाइट रंग के ही कपड़े पहनती हैं। तो आप देख सकते हैं, पहन सकते हैं, नहीं तो पीला वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपको पहनना है। और अगर जो भी बच्चे हैं वो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। तो फिर माँ सरस्वती की मूर्ति आपके पास तो लकड़ी की होगी, जो पूजा में चौकी लगती है वो जरूर होगी सभी के घर में। वो चौकी रखकर आप उसमें
सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं और माँ को विराजमान करके उन्हें अच्छे से पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से जो भी अभी ऋतु फल है आप चढ़ा सकते हैं, बैर, गाजर, शकरकंद, उसके बाद फिर शंखालू होता है, ये सब उनको जरूर चढ़ाए। बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, माँ को अति प्रिय है। और उसके बाद उनकी विधिवत आपको पूजा करनी है, आरती करनी है, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आपके जो भी बुक है आप वहाँ रख के विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप भोग लगा के आरती करने के बाद आप सब में प्रसाद बांट सकते हैं। और उस दिन आप पूरे दिन अपने नए एक कलम और कॉपी भी आप जरूर चढ़ाएं। जिनका मान लीजिए आरंभ हो रहा है, जो हमको है कि हम उस दिन कलम पकड़ाते हैं बच्चों को, तो आप सरस्वती पूजा के दिन भी पकड़ा सकते हैं। उस दिन शुभ मुहूर्त होती है, माँ सरस्वती का दिन होता है, तो आप जरूर कर ले। एक नया कलम और कॉपी जरूर अर्पित करें माँ सरस्वती के पास। पूरे दिन आप रहने दें, अगले दिन उसमें आप अपने नोट बुक बना सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे फिर आप खाता लिखने के लिए हो, कुछ भी हो, आप जरूर चढ़ाएं। उस तरह से विधिवत उनकी पूजा करें। आप पूरे दिन का बहुत लोग उपवास भी करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो सात्विक भोजन खाकर आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस तरह से सरस्वती पूजा की विधिवत पूजा करके आप अपना बच्चों के लिए, विद्या के लिए सकते हैं, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।